हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए अंशिका सीरीज का एपिसोड 8 लाया हूं। इस सीरीज में आपको जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो यहाँ आपका आंसर होता है केपलर ने दिया है। ठीक है ना, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगर यही आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, ये सरोजिनी नायडू की इनका हैप्पी बर्थडे है, इसलिए मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ आपका आंसर होता है भीखाजी बीकाजी रुस्तम कामा। इन्होंने विदेशी धरती पर ध्वज फहराए थे। ठीक है ना, ये जर्मनी जो जगह है वहाँ पे स्टटगार्ट जगह पे ये फहराया गया था। ठीक है ना, जगह का नाम क्या था? तो स्टटगार्ट, ये जगह का नाम था। और अगर पूछे आपसे कि हमारे ध्वज का निर्माण किसने किया था, तो ये पिंगली वेंकैया जी ने इसको बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में किस धातु में किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं? तो यहाँ जो है 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है ना, एस पी डी एफ होता है। ठीक है ना, एस में इसमें सिर्फ धातु रहते हैं। ठीक है, अपवाद में हाइड्रोजन है। ठीक है, और डी में केवल धातु और एफ में भी केवल धातु। जो पी ब्लॉक है इसमें धातु भी होता है, अधातु भी होता है और उपधातु भी होता है। आगे देखते हैं, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है ना, भारत के वित्त मंत्री होता है। अगर आपसे पूछे कि ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो आर्टिकल 279 का ए में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है ना, किस संविधान के संशोधन के तहत था? तो ये 101 संविधान संशोधन के तहत था। ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है ना, आगे देखते हैं, तुर्क एक चहलगामी व्यवस्था की शुरुआत करने वाले शासक कौन थे? तो ये जो है इल्तुतमिश है। ठीक है ना, इल्तुतमिश था। ये गुलाम वंश के राजा कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है ना, इल्तुतमिश था। और जो है इसमें जो 40 सरदारों का मतलब ग्रुप बनाया था। ठीक है ना, इसको समाप्त किसने किया था? तो बलबन ने किया था, बलबन ने किया था। आगे देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो ये था विजय घाट। ठीक है ना, विजय घाट। और देख लेते हैं, अभय घाट किसका है? तो मोरारजी देसाई का। शक्ति घाट किसका है? तो इंदिरा गांधी का। चैत्य भूमि किसका है? तो BR अम्बेडकर का। ठीक है ना, आगे देखते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये जो है 15 सदस्य होता है। ठीक है ना, 5 अस्थाई होता है और 10 अस्थाई होता है। ठीक है ना, 5 के पास वीटो पावर होता है। पांचों देश कौन कौन सा है? तो अमेरिका, इंग्लैंड, चीन,
फ्रांस, रसिया, ठीक है ना। और ये 10 अस्थायी सदस्य रहते हैं, उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं त्रिपुरा के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो त्रिपुरा के मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये तीनों स्टेट का स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा। तो यहाँ आपका आंसर होता है बेनसेट स्मिथ ने कहा था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो अंशी हो गया, ठीक है ना, अंशी हो गया, नागर हॉल हो गया, बनेरघट्टा, ये भी कहाँ है। तो ये कर्नाटक में है, ठीक है ना, ये कर्नाटक में है। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे। तो ये थे जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर है, ठीक है ना। और इसका उल्लेख आर्टिकल 93 में किया गया है। आगे देखते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो इसको क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है ना, क्षोभ मंडल कहते हैं। इसी मंडल में आंधी, तूफान, वर्षा आदि घटनाएं होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं पेनगंगा, प्रवर, मंजरा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये गोदावरी की है, ठीक है ना, गोदावरी की है। इसका जो उद्गम है कहाँ है। तो त्र्यंबकम में है, यहाँ पे इसका उद्गम है। ये कहाँ पड़ता है। तो नासिक, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं विधानसभा गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ठीक है ना। तो पहले जो था सरला, ठीक है ना, से हो गया संसद, राज्यसभा, ये लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा। तो संसद हो गया 79, राज्यसभा हो गया 80 और लोकसभा हो गया 81। ये तो हो गया तो इसके बारे में, ठीक है ना। और पूछेगा कि हमारा एक हो जाता है विधानमंडल, विधान परिषद, और एक हो गया विधान सभा हो गया, ठीक है ना। ये हो जाएगा 168, 169 और 170, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान देना है। आगे देखते हैं साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो ये केरल में स्थित है, ठीक है ना, केरल में स्थित है। और फूलों की घाटी कहाँ है। तो उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं ब्रेन सुअर के नाम से किसे जाना जाता है। तो ब्रेन सुअर के नाम से कलेक्टोज के जाना जाता है, ठीक है ना, कलेक्टोज को जाना जाता है। मिल्क सुअर की किसको कहा जाता है। लैक्टोज, फ्रूट सुअर को फ्रैक्टोज, ब्लड सुअर को ग्लूकोज और टेबल केन सुअर को सुक्रोज कहा जाता है। आगे देखते हैं दिल्ली के किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा चलाई थी। तो यहाँ आपका आंसर होता है मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखते हैं पीएच पैमाना की खोज किसने किया था। तो ये सोरेनसन ने किया था, ठीक है ना।
आगे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी जुंको तबई। जुंको तबई कहाँ की थी? तो ये जापान की थी, ठीक है ना, जापान की थी। कब फतह की थी? तो 1975 में। और अगर पूछे कि भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल। और 2 बार फतह मतलब माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले तो संतोष यादव थी। आगे देखते हैं, भू स्थैतिक कक्षा पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? यहाँ आपका आंसर होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आगे देखते हैं, नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है, ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विस्थापन, बल, त्वरण तथा विद्युत धारा में कौन सी राशि अधिक है? तो यहाँ जो है विस्थापन, बल, त्वरण ये सब क्या है? ये सब सदिश राशि है, ठीक है ना। लेकिन विद्युत धारा जो है ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। आगे देखते हैं, पर्याय प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो यहाँ आपका आंसर होता है हरीश सेन है, ठीक है ना। यह समुद्रगुप्त के समय में लिखा गया था, ठीक है ना, और संस्कृत भाषा में इसका रचना हुआ था। आगे देखते हैं, IRDAI भारतीय बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है, ठीक है ना, हैदराबाद में है। कौन सा एक्ट है? ये 1996 का एक्ट था, सॉरी 1999 का ही एक्ट था। आगे देखते हैं, RBI किस ब्याज दर पर बैंकों को कर्ज देता है? तो ये रेपो रेट पे देता है, ठीक है ना, रेपो रेट पे। आगे देखते हैं, द्वितीयक बाजार का नियामक निकाय कौन सा होता है? तो द्वितीयक बाजार को कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, पूंजी मार्केट भी कहते हैं, शेयर मार्केट भी कहते हैं। इनको रेगुलेट करने के लिए सेबी इसको किया जाता है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। एक्ट कितना का था? तो ये एक्ट 1992 का था, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे देखते हैं, पर्युषण पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये जैन धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना, जैन धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। आगे देखते हैं, वायस सेल का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ आपका आंसर होता है गॉर्डन मैथ्यूज। गॉर्डन मैथ्यूज साहब ने वायस सेल का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं, नाट्य शास्त्र प्रबंध की रचना किनके द्वारा की गई थी? तो ये भारत के द्वारा की गई थी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।